नमस्कार दोस्तों, आज के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम संगीत की सबसे मूल नींव यानी सरगम की बात करने वाले हैं। देखिए, हजारों नए और उभरते हुए गायक हर रोज घंटों तक कड़ी मेहनत करते हैं। सुबह जल्दी उठकर लगातार रियाज करते हैं, लेकिन आवाज में कोई सार्थक बदलाव या बेहतरी नजर ही नहीं आती। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? आज हम उन सटीक कारणों को पूरी तरह से डिकोड करेंगे कि क्यों रोजाना का रियाज अक्सर फेल हो जाता है, और सबसे जरूरी बात, इसे ठीक कैसे किया जाए। सोचिए, आप रोजाना पूरी लगन के साथ सरगम गा रहे हैं, हर एक सुर पर मेहनत कर रहे हैं, और फिर भी आवाज वही की वही है। ये स्थिति कितनी ज्यादा निराशाजनक हो सकती है ना? संगीत सीखने वालों के लिए ये एक बहुत बड़ा रहस्य बन जाता है। लोग अक्सर ये मान बैठते हैं कि बस लगातार गाते रहने से ही कोई जादू हो जाएगा, पर जब नतीजा शून्य रहता है तो आत्मविश्वास टूटने लगता है। ठीक है, तो आइए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। सच्ची बताऊं तो आंकड़े देखकर आप हैरान रह जाएंगे। लगभग 90% लोग अपने रियाज के दौरान बिल्कुल वही एक जैसी जानलेवा गलतियां करते हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? लगभग हर नया सीखने वाला अनजाने में अपनी ही आवाज को आगे बढ़ने से रोक रहा है। ये कोई छोटी मोटी चूक नहीं है, बल्कि सिखलाई की शुरुआत में ही होने वाली बहुत बड़ी गलती है, जिसे सबसे पहले ठीक करना होगा। तो आखिर वो 3 सबसे बड़ी जानलेवा गलतियां क्या हैं? चलिए देखते हैं। पहला, स्पष्टता से ज्यादा रफ्तार पर ध्यान देना। दूसरा, अप्राकृतिक सुर यानी किसी और के स्केल पर गाना। और तीसरा, सिर्फ हारमोनियम के पीछे भागना। इस विश्लेषण में अब हम इन तीनों गलतियों को एक एक करके तोड़कर समझेंगे, ताकि इनकी जड़ तक पहुंचा जा सके। चलिए शुरुआत करते हैं गलती नंबर 1 से। सफाई से ज्यादा रफ्तार पर ध्यान देना। होता क्या है ना, ज्यादातर लोग सरगम को बस जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश करते हैं। वो तेजी से सारे गामा गाते हुए आगे निकल जाते हैं, बिना सुर की सफाई पर ध्यान दिए। न तो सांस लेने का कोई ठीक तरीका होता है और ना ही ध्यान केंद्रित होता है। पर सच तो ये है कि असली रियाज रफ्तार में नहीं, बल्कि स्पष्टता में है। अगर आपका पहला और सबसे मूल स्वर यानी कि आपका सा ही हिल रहा है, तो आगे का पूरा रियाज बिल्कुल बेकार है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी बड़ी इमारत की नींव ही कमजोर हो। नींव कच्ची होगी तो आगे बनने वाली पूरी धुन तो बिखरेगी ही ना। अब आते हैं गलती नंबर 2 पर, जो कि उतनी खतरनाक है, अप्राकृतिक स्वर का चुनाव। देखिए, कई बार लोग अपने खुद के गले की नेचुरल बनावट को पहचाने बिना किसी बड़े गायक की नकल करने के चक्कर में ऐसी रेंज चुन लेते हैं जो उनके लिए बनी ही नहीं है। इसका असर क्या होता है? इससे गले पर बहुत ज्यादा और फालतू का दबाव पड़ता है, गला दर्द करने लगता है और सुर पूरी तरह से बिगड़ जाता है। और जब लगातार कोशिशों के बाद भी आवाज सही नहीं निकलती, तो आत्मविश्वास पूरी तरह चकनाचूर हो जाता है। ये गलती शारीरिक रूप से तो नुकसान पहुंचाती ही है, मानसिक रूप से भी बहुत निराश करती है। और अब तीसरी और आखिरी बड़ी गलती, हारमोनियम के पीछे भागना। ये शायद सबसे आम गलती है। ज्यादातर लोग पहले हारमोनियम का पर्दा दबाते हैं और फिर उसकी आवाज सुनकर अपनी आवाज मिलाते हैं। इस तरह के रियाज में आपके कानों को खुद से सुर पहचानने की आदत ही नहीं पड़ती। एक सच में सुरीली आवाज तभी बनती है जब आपके कान पहले सुर को महसूस करते हैं और फिर आपकी आवाज उस सुर का पीछा करती है। अगर आप हमेशा इंस्ट्रूमेंट पर निर्भर रहेंगे, तो आवाज में वो नेचुरल मिठास कभी आ ही नहीं सकती। तो अब सवाल ये उठता है कि रियाज का सबसे सही तरीका आखिर है क्या? इसे ध्यान से सुनिए। ये 4 कदमों का एक बहुत ही सटीक तरीका है। कदम 1, धीरे गाइए, रफ्तार को पूरी तरह भूल जाइए। कदम 2, हर एक स्वर को गहराई से महसूस कीजिए। कदम 3, अपने सा को एकदम परफेक्टली पकड़िए, तब तक जब तक वो पूरी तरह स्थिर ना हो जाए। और आखिरी कदम, जब सा एकदम पक्का हो जाए, बस तभी रे, गा, मा पर आगे बढ़िए। ये एक बहुत ही साइंटिफिक और क्रमबद्ध तरीका है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि भाई, इस तरीके से तो रोजाना बहुत घंटे लग जाएंगे, पर यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात है। इस ठीक तरीके से रोजाना सिर्फ 15 मिनट किया गया एकाग्र रियाज बिल्कुल काफी है। जी हाँ, सिर्फ 15 मिनट। घंटों तक गलत दिशा में गाने से 1000 गुना बेहतर है कि आप पूरी लगन के साथ सिर्फ 15 मिनट ये सही रियाज करें। यही छोटा सा वक्त आपकी आवाज में जादुई बदलाव ला सकता है। ये इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा आहा मोमेंट है। एक तरफ है सिर्फ सारंग गाना और दूसरी तरफ है सारंग को सही तरीके से गाना। ये दोनों बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क रखते हैं। बिना सोचे समझे बस गाते रहना एक यांत्रिक यानी मैकेनिकल क्रिया है, जबकि हर सुर को समझकर उस पर अपना पूरा ध्यान लगाकर गाना असल साधना है।
यही वो एक छोटा सा फर्क है जो तय करता है कि आप एक आम गायक बनेंगे या एक कुशल सटीक कलाकार। अंत में इस गहरे विचार के साथ हम आज की चर्चा समाप्त करते हैं। जब नींव सही होगी तभी आपका संगीत एक प्रोफेशनल लेवल पर पहुंचेगा। इसलिए दोस्तों, सिर्फ सारगम को दोहराना छोड़कर आज ही से उसको असल में समझ के गाना शुरू कीजिए। जरा सोचिए, अगर आगे का रियाज इस नई और गहरी समझ के साथ किया जाए तो सिर्फ एक ही हफ्ते में आपकी आवाज किस ऊंचाई तक जा सकती है। ये निश्चित रूप से आपके सफर में एक गेम चेंजर साबित होने वाला है।